आप सभी को नमस्कार। राजस्थान विनर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान जीके पेपर सॉल्यूशन की आज इस अभ्यास सीरीज में आज का ये नेक्स्ट वीडियो है। हम लोग डे बाय डे जीके के जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जिन्होंने आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछे हैं, उनका हम डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना रिव्यू भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। इस सेशन को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। इस चैनल को आप अप्रिशिएट ज़रूर करें, हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेहतरीन कर सकें। चलिए बगैर वक्त गवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमिरदेव के मध्य अंतिम और निर्णायक युद्ध था, तो इनके बीच में कौन सा निर्णायक युद्ध था? उरई का, कन्नौज का, महोबा का और कालिंजर का। तो जो महोबा का युद्ध है इसे ही तुमुल का युद्ध कहते हैं। इसे ही तुमुल का युद्ध कहते हैं। ये 1182 ईस्वी में जो महोबा के स्वामी है चंदेल राजा परमिरदेव और जो पृथ्वीराज चौहान है, इनके बीच में हुआ था। इनके सेनापति थे परमिरदेव के आला और उदल। आलाह और उदल, इन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए पृथ्वीराज चौहान का सामना किया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान वो विजयी हुए थे। तो इस तरह अपना आंसर हो जाएगा महोबा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खुमानडासो दलपत विजय। खुमानडासो वो दलपत विजय द्वारा लिखा गया। कानरदे प्रबंध वो पद्मनाथ द्वारा लिखा गया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी और कानरदे के युद्धों का वर्णन भी है। इसमें फिरोजा और जो वीरमदेव है इनकी प्रेम का प्रसंग भी इसमें वर्णित है। पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया। इसमें अग्निकुंड सिंधात को भी बताया गया, उसका समर्थन भी किया गया है। चंद्रबरदाई का जो वास्तविक नाम था वो था पृथ्वीराज वल्लादी कृष्ण भट्ट, और इसको पूर्ण है वो पृथ्वीराज रासो को जलन ने किया था। विजयपाल रासो वो नरपति नाले द्वारा नहीं लिखा गया था, बल्कि नल्ले सिंह द्वारा लिखा गया था। नल्ले सिंह द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह 4 नंबर ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। विजयपाल रासो वो इसमें करौली के जो बहादुर शासक थे विजयपाल, उनके युद्धों और उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाली, खेराड़ी और जो गोडवाड़ी किस प्रधान बोली की उपबोलियां, यानी थाली यानी थली, थली, खेराड़ी और गोडवाड़ी, ये है वो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। मारवाड़ी की उपबोलियों में जो प्रमुख उपबोलियां हैं उनमें है थली, खेराड़ी, गोडवाड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी, डडगी, मेवाड़ी और बागड़ी और शेखावाटी। जो मेवाड़ी है ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। बागड़ी को बिल्ली बोली किसने कहा था? ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो बागड़ी है उसको बिल्ली बोली कहा था। जबकि इस पर प्रभाव है वो मालवी और गुजराती का इस पर प्रभाव पड़ा हुआ है। डुंडाड़ी, इसे सदुकड़ी और झाड़साई भी कहते हैं। और संत दादू दयाल जी की जो उपदेश है वो इसी में संकलित है। इसकी जो उपबोलियां है उनमें नागरचौल, चौरासी, राजावाटी, तोरावाटी और हाड़ौती है। तो इस तरह अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी मारवाड़ी। जबकि बागड़ी को है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बिली बोली भी कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाद्य यंत्रों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चौतारा को करताल, मंजीरा और चिमटे के साथ कमर जाति द्वारा बजाया जाता है। कामायचा को मंगनियार जाति बजाती है। और जंतर को मेवाड़ के राव, भाट और लोक देवता रामदेव जी की प्रशंसा में बजाते हैं। तो जो चौतारा को करताल, मंजीरा और चिमटे के साथ कामड़ जाती है वो 13 ताली नृत्य के दौरान रामदेव जी की आराधना में जो गाया जाता है तब बजाता है। एकदम सत्य बात है। कामायचा को मंगनियार जाती है वो बजाती है। और जंतर को मेवाड़ के राव और भाट नहीं, इसको है वो भोपे बजाते हैं। और वो भी बगड़ा उचकता, यानी देवनारायण जी की जब फड़ का वाचन किया जाता है तब इसको बजाते हैं। तो रामदेव जी की प्रशंसा में नहीं बजाते बल्कि देवनारायण जी की प्रशंसा में बजाते हैं। तो इसमें अपना ऑप्शन है वो कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो चित्रकला है उसका एक क्वेश्चन है, चित्रकला की कौन सी शैली में श्रावक प्रतिकर सूत्रचूर्ण ग्रंथ लिखा गया है?
मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़ और जयपुर। जो मेवाड़ है उसके जो शासक थे तेज सिंह। इनके समय एक चित्रकार हुआ था कमल चंद्र। इन्होंने इस ग्रंथ को चित्रित किया था। तो अपना आंसर हो जाएगा मेवाड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंजना देवी, नारायणी देवी, पार्वती गेहलोत और रत्ना शास्त्री 4 महिलाएं हैं और इनके बारे में स्टेटमेंट भी दे रखे हैं। तो चलते हैं देखते हैं। अंजना देवी है वो रामनारायण चौधरी की पत्नी और मेवाड़ और बूंदी राज्य में समाज सुधार और सत्याग्रह का कार्य किया, एकदम सत्य बात है। इसके साथ ही एक फैक्ट और मैं बता दूं कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला भी अंजना देवी थी। जबकि नारायणी देवी है वो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी और भीलवाड़ा में जो अपना आश्रम है महिला आश्रम, इसकी स्थापना की थी 1944 ईस्वी में, 1944 में इसकी स्थापना की थी और 1970 में इन्हें राज्यसभा के लिए निर्वाचित भी किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। रत्ना शास्त्री है वो इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना में सहयोग दिया और महिला शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। जो रत्ना शास्त्री है इनको पद्मश्री 1955 ईस्वी में तो पद्मश्री मिला और 1975 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला। इस तरह दोनों ही पदक इन्हें प्राप्त है। जो शांताबाई शिक्षा कुटीर नामक विद्यालय है जिनको हम वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, हीरालाल शास्त्री की ये पत्नी थी। जबकि जो पार्वती गेहलोत है वो राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक है। तो इस तरह अपना राइट आंसर हो जाएगा ए में आ जाएगा 4 नंबर, ए में 4, ए के ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4, 3, 1 और 2। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी अभिनव भट्टाचार्य किन्हें कहा जाता है? महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा। तो जो महाराणा कुंभा है उन्हें हम अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। हाल गुरु, चाप गुरु, राणो रासो और इनकी इस तरह उपाधियां हैं। इन्हें 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता भी कहते हैं। इन्हें हिंदू सुल्तान भी कहते हैं। जबकि हिंदूपत है वो संगा को कहते हैं। हिंदूपत और जो सैनिक भग्नावेश है उसे संगा को कहते हैं, जबकि हिंदू सुल्तान है वो कुंभा को कहते हैं। इस तरह आप इनमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था उसके दौरान किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था? कोटा प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल। तो जो जयपुर प्रजामंडल है ये इसने भाग नहीं लिया था। यहाँ पर है वो सितंबर 1942 को जो बाबा हरिश्चंद्र है उनके नेतृत्व में एक जो अपन कह सकते हैं जो एक गठित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण के पश्चात राजस्थान को संविधान के अनुसार किस श्रेणी में रखा गया था? तो राजस्थान को है वो द्वितीय श्रेणी में रखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आहड़ सभ्यता के बारे में बताना है। आहड़ सभ्यता के बारे में हम लोगों को बताना है। तांबा गलाने के पश्चात बच्चा कचरा प्राप्त हुआ है, एकदम सत्य कथन है। काटने और भेदने के लिए छोटे तिक्के पत्थरों की पूर्णतः अनुपस्थिति है, ये भी कथन सत्य है। तांबे की जो चादरें हैं वो भी मिली है, लेकिन लोहे की कुल्हाड़ियाँ यहाँ पर नहीं मिली है। लोहे के जो साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन लोहे की कुल्हाड़ियाँ यहाँ से नहीं मिली है। आड़ सभ्यता है वो आगाटपुर, इसे धौलकूट, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। इसे HD सांकलिया ने बनास संस्कृति भी कहा था। यहाँ पर खोज है वो अक्षकीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में की, जबकि बाद में वो VN मिश्र और HD सांकलिया ने 1961 में उत्खनन भी किया था। यहाँ पर शवों को कपड़ों और आभूषणों सहित गड़ाते थे, यह भी CET के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर 6 चूल्हे भी मिले हैं जिन्हें गोरे और कोटे भी कहते हैं। यूनानी देवता अपोलो की यहाँ से मुद्रा भी मिली है और तांबा गलाने की यहाँ से भट्टी भी मिली है। लाल काले मिट्टी की इसे संस्कृति भी कहते हैं। धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो इस तरह अपना आंसर नंबर 4 हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1857 में राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर यानी एजीजी कौन था? विलियम ईडन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, सीएस सावर्स और बर्टन। तो जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था वो एजीजे था, जबकि विलियम ईडन है वो जयपुर का था, पीए यानी पॉलिटिक एजेंट। सावर्स है वो मेवाड़ का था, मेवाड़ का। और जो मेजर बर्टन है वो कोटा का था, जेडी हॉल सिरोही का था, मॉरिसन भरतपुर का था, जबकि मेक मोशन है वो मारवाड़ का था। तो इस तरह अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक तरफ लोक देवता है और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान दे रखा है। तो जो गोगा जी है, तेजा जी है, पाबू जी है और रामदेव जी है। तो जो गोगा जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये ददरेवा में हुआ था, ददरेवा में, ददरेवा में। तेजा जी का खरनाल में, और पाबू जी है वो कोड़ू में, और रामदेव जी है वो उंडू कश्मीर में। तो इस तरह अपना आंसर हो जाएगा डी, सी, डी के बाद में सी, और सी के बाद में बी और ए, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामटिया और खटकिया पात्रों का संबंध किससे है? स्वांग, गौरी, गेर और ख्याल। तो जो गौरी है इनमें जो पात्र होते हैं उन्हें जमटिया और खटकिया भी कहते हैं। इसमें जो मुख्य सूत्रधार होता है उसे कुटकुड़िया कहते हैं। गौरी है वो सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, और लोक नाट्यों को इसे मेरुदंड भी कहते हैं। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा से ये शुरू होकर आश्विन शुक्ल नवमी तक ये 40 दिनों तक चलता है। जो गलावण और वलावण की रस्म है उसके साथ इसकी समाप्ति होती है। इसमें है वो पात्र है वो जामटिया और खटकिया होते हैं, जबकि सूत्रधार है वो कुटकुड़िया होता है। जबकि घेर है वो कन्नड़ा बाड़मेर की प्रसिद्ध है, और इसमें ढोल, थाली और बांकिया ये भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें बजाए जाते हैं। ख्याल में जैसे हो जाएगी कुचामणि ख्याल, शेखावटी ख्याल, ये ख्यालें हो गई, ये भी प्राचीन लोक विद्या है। जबकि स्वांग का जो प्रसिद्ध कलाकार है वो जानकीलाल भांड है भीलवाड़ा का, जबकि नारों का स्वांग है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। मांडल भीलवाड़ा का नारों का स्वांग प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर में जो लोक नाट्य परंपरा का संगीत स्वरूप कौन सा है? कहरवा, तुरा कलंगी, रतवाई और ठुमरी। तो जो रतवाई है वो अलवर यानी मेहव महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष अलगोजा और टामक बजाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रतवाई में पुरुष क्या बजाते हैं? तो अलगोजा और टामक बजाते हैं। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस जागीरदार ने बिजोलिया के किसानों पर तलवार बंदई नामक जो कर है वो लागू किया था? किशन सिंह, पृथ्वी सिंह, केसर सिंह और जय सिंह। तो जो पृथ्वी सिंह है इसने 1905 ईस्वी में तलवार बंदई का कर लागू किया था। इससे पहले जो कृष्ण सिंह था उसने वो चौरी कर लगाया था, चौरी कर 1903 ईस्वी में चौरी कर लगाया था। तो इस तरह पृथ्वी सिंह हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन ने वो अहिंसात्मक सर्वाधिक यानी 44 वर्षों तक अहिंसात्मक आंदोलन भी था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 10 की वृद्धि दर सबसे कम काम पर थी, यानी ग्रामीण जो 10 की वृद्धि दर है वो ग्रामीण क्षेत्र में, तो जो कोटा है वहां पर सबसे कम थी। ओवरऑल अपन पूछे देखे तो 28.41 थी, बाद में ये 21.31 हो गई है जनसंख्या वृद्धि दर। ओवरऑल टोटल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें है वो सबसे ज़्यादा है वो बाड़मेर में 32.5, और सबसे मिनिमम है वो गंगानगर में 10%, जबकि झुंझुनू में 11.7% है। तो जो कोटा में ग्रामीण क्षेत्र में पूछा है तो कोटा हो जाएगा न्यूनतम। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सूखा अकाल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण है वो सही दर्शाता है? कृषि अकाल सूखा, मौसमी अकाल सूखा और जलीय अकाल सूखा। तो जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है उसने 3 प्रकार के सूखों का वर्णन किया है, यानी कृषि आयोग मतलब मिट्टी में नमी की कमी के कारण फसलें प्रभावित होती है, मौसमी मतलब औसत से कम वर्षा होना, और जलीय मतलब जलापूर्ति में कमी। तो इस तरह अपने तीनों ही राइट आंसर हो जाएगी, ए, बी और सी तीनों ही सत्य है। क्वेश्चन
ठीक लग रहा है मेरे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थानवेट के अनुसार जलवायु के यानी जलवायु का जो वर्गीकरण दिया था थानवेट ने, उसके अनुसार जो CAW उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो CAW में कोटा, झालावाड़ और बारा यानी ये आ जाएंगे, कोटा, बारा, झालावाड़ आ जाएंगे। जबकि DAW में सीकर, झुंझुनू, जयपुर ये आ जाएंगे। और DBW में गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू आ जाएंगे। और EAD में जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर आ जाएंगे। तो थानवेट का वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया है। यानी एक तो है CAW, एक है DAW और एक है DBW और एक है EAD। तो इस तरह अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक तरफ जिले है और दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं, जिले और जिलों को मिलाना है। गेप सागर है वो डूंगरपुर में है, तालाबशाही धौलपुर में है, कोलाइत है वो बीकानेर में है और नवलखा यानी नवलखा झील है वो बूंदी में है। तो 3 और 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो कल की मैंने क्लास जो अपलोड की थी उसमें इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करके बताया हुआ है और ये आज क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। खारी, चेनरी, पलाना, गंगा सरोवर किस खनिज की प्रमुख खाने हैं। मैंने उस क्लास में पूरे डिटेल से जो ये पलाना की जो प्रमुख खाने हैं जो कोयला की लिग्नाइट की उनको बताया हुआ है। तो खारी, चेनरी, पलाना और गंगा सरोवर ये बीकानेर में जो लिग्नाइट कोयला है उसकी प्रसिद्ध खाने हैं। तो ये कोयले की खाने हो जाएगी। जबकि लोहे अयस्क में हम लोग देखें तो लोहे अयस्क में हो जाएगा मोरिचा बानोला हो जाएगा जयपुर में, नीमला रायसेला दौसा में, लोहारपुरा बूंदी में। जबकि यूरेनियम में वो बुनास और कुराडिया भीलवाड़ा में, रोइल सुहागपुरा और खंडेला वो सीकर में है और उमरा उदयपुर में है। जबकि कोयला लिग्नाइट है वो बाड़मेर बीकानेर में, कपूरडी, गिरल बाड़मेर में, मेड़ता रोड नागौर में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था। 7 फरवरी 1975, 7 फरवरी 1986, 17 फरवरी 1978 और 17 फरवरी 1976। तो जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसका गठन 7 फरवरी 1975 को किया गया था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में रेवरीना प्रकार की मृदा मिलती है। रेवरीना गंगानगर, सवाईमाधोपुर, चूरू और करौली। तो जो रेवरीना और साइरोजेक्स है वो गंगानगर में मिलती है। जबकि जो जिप्सीपेरम है वो बीकानेर में मिलती है। जिप्सीपेरम है वो बीकानेर में मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रो फूड पार्क रानपुर यानी कहाँ पर स्थित है। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। तो जो एग्रो फूड पार्क रानपुर है वो कोटा में स्थित है। एग्रो फूड पार्क जोधपुर और अलवर, गंगानगर और कोटा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले में किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में स्थित है। यानी ये कौन से जलवायु प्रदेश में स्थित है हम लोग देखते हैं। तो जो थर्ड ए है, थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो थर्ड बी है आर्द्र दक्षिणी मैदान, इसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर आते हैं। जबकि थर्ड ए है, फोर्थ ए उपाद्र, इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा ये आ जाएंगे। और जो थर्ड बी बाढ़ पूर्वी मैदानी क्षेत्र है इसमें सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर और ये क्षेत्र आ जाएंगे। जबकि जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 यानी जयपुर, अजमेर, दौसा में और ये जो थर्ड है इसमें आते हैं। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक तरफ नदियां है और दूसरी तरफ उनको सम्मिलित करना है। उनकी सहायक नदियां, सोम की मेसवा है क्या, माही की चाप, लूनी की गुहिया और साबरमती की हतमती। तो जो साबरमती है उसकी सहायक नदी है वो हतमती है, एकदम सत्य कथन है। जबकि साबरमती की हतमती है और साबरमती नदी है वो पदराला गांव की पहाड़ियों से निकलती है
और बाद में खंपात की खाड़ी में गिरती है। 416 किलोमीटर कुल लंबाई है, जिसमें से 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उनमें वाकल, सई, हतमती, महेश्वा और माजम है। जबकि लूणी है वो लूणी की गुहिया है, लूणी की जोजड़ी, लीलड़ी, बांडी ये भी है। बांडी यानी गुहिया है वो बांडी की सहायक है, तो इस तरह लूणी की भी सहायक हो गई। और जो माही है, माही इसकी जो सहायक नदी है वो चाप है, और जो सोम है उसकी मेशवा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अपना हो जाएगा। मेशवा है वो साबरमती की है। तो सोम नदी है वो बिछा बेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, और सोम की सहायक नदियों में जाकम, गोमती, सारणी और टीडी है। सोम का अक्दर बांध है वो उदयपुर में बना है सोम नदी पर। जबकि माही है वो महद झील, अमरेरू गांव एमपी से निकलती है। कुल 576 किलोमीटर लंबी है, उसमें से 171 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांटल की गंगा भी कहते हैं, खंपात की खाड़ी में गिरती है। और जो माही नदी का जो प्रतापगढ़ में जो किनारा है उसे कांटल का मैदान कहते हैं, और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। उड़िया का पठार है वो गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे स्थित है। बोराट का पठार है वो तारागढ़ और टोडगढ़ के बीच स्थित है। लसाड़िया पठार जयसमंद के पूर्व में स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ वो कोटा और झालावाड़ जिले में स्थित है। तो जो उड़िया का पठार है वो गुरु शिखर के नीचे स्थित है, एकदम सत्य कथन है, और लगभग ये 1360 मीटर ऊंचा भी है। जो बोराट का पठार है वो तारागढ़ और टोडगढ़ के बीच में नहीं है, बल्कि ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। 1225 मीटर ये ऊंचा है। 1225 मीटर ये ऊंचा है। लसाड़िया का पठार है वो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ये भी कथन सत्य है। और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ वो कोटा और झालावाड़ में स्थित है। तो इस तरह अपना आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रामगढ़ गैस तापीय विद्युत परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर और कोटा। तो रामगढ़ गैस तापीय परियोजना है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। राजस्थान में जो शुष्क सागवान वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जो शुष्क सागवान वन है ये मानसूनी वन है, और राजस्थान के दक्षिणी जो क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं। ये सर्दी में अधिक पाला सहन नहीं कर सकता। कुल 6.86% भाग पर ये स्थित है, और इनको लिए वर्षा है वो 80 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा की जरूरत होती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर इस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बांसवाड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर जहां का पूरा परकोटा एक छत है? जोधपुर, नागौर, बीकानेर और जयपुर। तो जो नागौर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जिसका पूरा परकोटा है वो एक छत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? तो ये जॉर्ज थॉमस या थॉमस 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या राजस्थान एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया हाथी बाटा कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा, दौसा, टोंक और जयपुर। तो जो अपना टोंक है यहाँ पर हाथी बाटा स्थित है। टोंक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मंदिर में एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन दिखाया गया है? किराडू के मंदिर, बाडोली के मंदिर, छोटी सादरी के मंदिर और मिनाल के मंदिर। तो जो बाडोली के मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर है वो एक स्त्री है उसको पुस्तक के साथ दिखाया गया है। किराडू के मंदिर हाथमा गांव बाड़मेर में स्थित है। इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। और यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो सोमेश्वर का मंदिर है। यहाँ पर वैष्णव और शिव मंदिर मुख्यतः पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेवाड़ प्रजामंडल के नेता जिन्हें सेवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। यानी मेवाड़ प्रजामंडल के नेता है जिन्हें सेवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया, बलवंत सिंह मेहता और जो भूरेलाल भैया है। तो जो माणिक्यलाल वर्मा और भूरेलाल भैया है इन्हें सेवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ए और 4
अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो कमाईचा है, कमाईचा नामक वाद्य यंत्र किस संप्रदाय द्वारा बजाया जाता है? तो कमाईचा है वो मंगणयार जो जाति है उसके द्वारा बजाया जाता है। जो कमाईचा है उसके जो प्रमुख कलाकार है वो है शाकर खां। कमाईचा के जादूगर किसे कहते हैं? तो शाकर खां को कहते हैं, शाकर खां। जबकि कालबेलिया जो जाति है उनके द्वारा शंकरिया और इडोनी और बागड़िया और पनियारी नृत्य किया जाता है। ये पुंगी बजाते हैं, पुंगी पुंगी बजाने में ये कुशल होते हैं। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा मंगणियार। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोगा जी के घोड़े का क्या नाम था? केसर कालमी, तेजक, तेजल, जवड़िया, जयवाड़िया और चेतक। तो जो केसर कालमी है वो गोगा जी के घोड़े का नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस सिक्के का नाम चिन्हित कीजिए जो 5वीं सदी ईस्वी के बाद राजस्थान में जो हूण आगमन था, हूण आगमन को दर्शाता है। इंडो शासनिक, स्वरूपशाही, आहत और जाटशाही। तो जो इंडो शासनिक है वो हूण आगमन को दर्शाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो राजस्थान में समाधि लेने की प्रथा है, समाधि लेने की प्रथा उसको गैर कानूनी घोषित करने का कार्य वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो महाराणा स्वरूप सिंह, मेजर लुडलो, सुखराम भट्ट और ब्रुक। जो मेजर लुडलो है इनके द्वारा 1844 ईस्वी में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिंगल साहित्य में वयण सगाई क्या है? वयण सगाई क्या है? तो जो डिंगल साहित्य में वयण सगाई क्या है? चौपाई, शब्दालंकार, छंद और दोहे। तो जो शब्द अलंकार है वो वयण सगाई में माना जाता है। शब्द अलंकार है वो कविता में शब्दों का विशेष प्रयोग हो तब इनका किया जाता है, यानी जब विशेष प्रभाव छोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र में गमेती यानी भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? रखवाली, सीता, बलि और बुलई। तो जो रखवाली है वो राजमार्ग की रक्षा के लिए लिया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चौहानों को जो सूर्यवंशी है वो नहीं माना गया? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, गोत्रोच्चार और हमीर रासो। तो पृथ्वीराज विजय में सूर्यवंशी माना है, हमीर महाकाव्य में भी माना है और हमीर रासो में भी माना है, जबकि गोत्रोच्चार में नहीं माना है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत वो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? यानी जो राजस्थान का सेकंड चरण था उसे संयुक्त राजस्थान या राजस्थान संघ भी कहते हैं या पूर्व राजस्थान भी कहते हैं। इसका उद्घाटन है वो 25 मार्च 1948 को जो वीएन गोडगिल था वो उसने किया था। इसकी राजधानी कोटा थी और जो कोटा के महाराव थे भीम सिंह उनको राज प्रमुख बनाया गया था और गोकुललाल असावा को है वो पीएम बनाया गया था। इनमें जो बांसवाड़ा भी शामिल थी, कोटा भी शामिल थी और झालावाड़ भी शामिल थी, लेकिन उदयपुर है वो शामिल नहीं थी क्योंकि उदयपुर को थर्ड चरण में शामिल किया गया था। इसमें है वो डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, लावा और कुशलगढ़ ठिकाने शामिल थे, तो उदयपुर इसमें शामिल नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम है। मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, साहेब दीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत और साहेब दीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण और निसार दीन द्वारा चित्रित रागमाला की चित्र। तो मनोहर द्वारा चित्रित रामायण है वो 1600 अपना 49 ईस्वी का है, 1649 ईस्वी का है। साहेब दीन द्वारा मेवाड़ का जो भागवत है उसको 1638 में और साहिब दीन द्वारा आर्ष रामायण है उसका 1653 में और निसार दीन जो है उसको चित्रित रागमाला है वो 1605 ईस्वी की है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अजमेर म्यूनिसिपलिटी कमेटी का प्रथम जो भारतीय अध्यक्ष है उसे किसे चुना गया था?
तो जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है इन्हें चुना गया था अजमेर म्यूनिसिपैलिटी कमेटी का प्रथम अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में वो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 10 और 12% के बीच में थी। झुंझुनू, पाली और गंगानगर, यानी गंगानगर की हो जाएगी 10% और झुंझुनू की 11.7% और पाली की वो 11.8%। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान एसडीजी सूचकांक 2023 के अनुसार एसडीजी 1 किससे संबंधित है। जो एसडीजी 1 संबंधित है वो है निर्धनता नहीं, यानी एसडीजी 1 निर्धनता नहीं। एसडीजी 2 है वो भूख शून्य भूख, यानी ये 2 एसडीजी। और अच्छा स्वास्थ्य ये एसडीजी 3 और लैंगिक समानता वो एसडीजी 5 से संबंधित है। तो इस तरह अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी निर्धनता से। यानी एसडीजी 1 है वो निर्धनता से, 2 भूख से, 3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, 5 है वो लैंगिक समानता से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिरोही, पाली और राजसमंद में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो मतलब सिरोही, पाली और राजसमंद में तो जो इंसेप्टिसोल है वो पाई जाती है। वर्टिसोल है वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में यानी कोटा झालावाड़ क्षेत्र में, और एंटीसोल है वो पश्चिमी राजस्थान में, एरिडिसोल है वो शुष्क और अर्धशुष्क के बीच में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में भरतपुर, अलवर और सवाईमाधोपुर और करौली स्थित है। तो जो थर्ड बी है बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उनमें भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली और सवाईमाधोपुर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना WHO के अनुसार पीने के पानी में आर्सेनिक की जो मानक सीमा है वो क्या होती है। तो जो 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है वो होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो शुष्क मिश्रित पतझड़ वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, झालावाड़ में, अजमेर, टोंक, जयपुर में, उदयपुर, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़ में और अलवर, सवाईमाधोपुर और भरतपुर में। तो ये है वो अलवर, कोटा, बारा और चित्तौड़ में पाए जाते हैं। उदयपुर, कोटा, बारा और चित्तौड़गढ़ में ये पाए जाते हैं, यानी ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना खेरवाड़ा ऋषभदेव किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो एस्बेस्टोस है इसके लिए खेरवाड़ा और ऋषभदेव यानी ये उदयपुर में है और इनके लिए ये प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सी नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है। बाणगंगा, मोरेल, सोम और पार्वती। तो जो बाणगंगा नदी है वो बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु प्रदेश है और कोपेन का संकेत है, उनको हमें मतलब मैच करना है। उपाद्र उष्णकटिबंधीय शुष्क, स्टेपी उष्णकटिबंधीय आर्द्र। तो उपाद्र में आ जाएगा BSHW, उष्णकटिबंधीय शुष्क में आ जाएगा BWH, स्टेपी में आ जाएगा ये A और ये C। तो इस तरह अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग अवस्थित के अंदर सही सम्मिलित नहीं है। महाराजा उम्मेद मिल्स जोधपुर, महाराजा शिपनिंग राजस्थान शिपनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलापुरा, शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स गंगानगर और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है वो भीलवाड़ा में। तो जो महाराजा उम्मेद मिल्स है वो जोधपुर में नहीं है, ये पाली में स्थित है, बाकी सही सम्मिलित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसरो के अनुसार भारत मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस 2021 के अनुसार राजस्थान में पवन अपर्दन के बाद मरुस्थलीकरण की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसमें कौन सी है। जल भराव, जल अपर्दन, अति संचय और वनस्पति क्षरण। तो जो वनस्पति क्षरण है वो पवन अपर्दन के बाद में यानी वायु अपर्दन के बाद में वनस्पति क्षरण, यानी वायु अपर्दन होता है 43.37%, वनस्पति जो क्षरण है वो होता है 7.64% और जो जल अपर्दन है वो होता है 7.21% और लवणीयता वो 1.07%। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफ खनिज और दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र है। बेराइड्स, जिप्सम, रॉक फास्फेट और फ्लोरस्पार। तो जो बेराइड्स है वो भगत का बास अलवर यानी यहाँ पर है। जिप्सम है वो
बिरमानिया में हाँ जिप्सम बिरमानिया जैसलमेर में, रॉक फॉस्फेट है वो गोट मांगलोद में, और फ्लोइड्स है वो मांडो की पाल में डूंगरपुर में स्थित है। तो जो 4 और 4 1 ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र नहीं है, यानी कौन सा है वो गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो जो अपना गिरल है ये गैस आधारित नहीं है क्योंकि ये लिग्नाइट आधारित है। बाकी धौलपुर, अंता और रामगढ़ है ये गैस आधारित है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है वो लूनी नदी में अवस्थित नहीं है। हिंगलाज का मगरा, कलीमा पहाड़, पालखेड़ा पर्वत और नरसिंहपुर पहाड़। तो जो नरसिंहपुर पहाड़ है वो लूनी बेसिन में नहीं है, ये तीनों ही लूनी बेसिन में स्थित है। यानी हिंगलाज का मगरा, कलीमा पहाड़ और पालखेड़ा है वो लूनी बेसिन में, जबकि नरसिंहपुर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज का अंतिम क्वेश्चन, रिको द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। उद्योग विहार गंगानगर, रेहानपुर है वो कोटा, बोरानाडा जोधपुर और AMIA अलवर में। तो जो बोरानाडा जोधपुर है ये सबसे बड़ा है और अलवर वाला सबसे छोटा है। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।